हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो मेरी दोस्तों के जैसे कि पता है आज 22 सितंबर है। ओके, 22 सितंबर है। तो डेली रोज़ की तरह फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, बैंक के स्टूडेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में जो है द हिंदू इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी चैनल में द हिंदू की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हर रोज़ की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल वोकेबलरी एनालिसिस होती है, ताकि कोई भी स्टूडेंट को जो है एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। कोई भी लोकल न्यूज़ एनालिसिस नहीं होती है। मेरी दोस्तों के लिए जो भी न्यूज़ जो है उनकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और रही बात एडिटोरियल वोकेबलरी की, तो उसके बारे में तो मेरी सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे कि एडिटोरियल वोकेबलरी कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आज की एडिटोरियल एनालिसिस एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड वोकेबलरी जान लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर की स्टडी आप रोज़ कर सकें। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरी एनालिसिस लाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, मेरी बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, द हिंदू की पेज जो है कम से कम आप समझ सकते हो 12-13 पेज होती है। उसमें भी एक पेज में कई सारा न्यूज़ होती है, तो सारी न्यूज़ पहले हमें जानना होती है। उसके बाद जो है आप लोगों के लिए कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अलग करना पड़ते हैं। ऊपर से वोकेबलरी जो है हम कैसे स्टडी करने पड़ते हैं, तो थोड़ी सी टाइम लग जाती है, क्योंकि पेपर आने में ही कभी कभी जो है 4, 4:30 या फिर उससे भी जो है हम कैसे ज़्यादा बच जाती है। तो थोड़ी सी पेपर आने में लेट होने के कारण ही वीडियो में लेट हो जाती है। आई एम सॉरी, बट फ्रेंड्स, डेली जो है कंप्लीट आप द हिंदू की स्टडी हम कह सकते हैं लेना चाहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए सारी की सारी 100 में से हम कह सकते हैं 100% जो है आप स्टडी अगर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अगर मैं बस यूँ ही एनालिसिस कर देती, यूँ ही न्यूज़ हम कह सकते हैं आपको दे देती, तो वो ज़्यादा हम कह सकते हैं देरी भी नहीं होती और टाइम भी नहीं लगती। लेकिन हर एक चीज़ को हम कह सकते हैं देख कर जो है आप लोगों के लिए देना, आप लोगों की जो है एग्ज़ाम में 100% स्टडी की गारंटी देना, स्टडी करवाना, तो थोड़ी सी देरी हो जाती है। आई एम सॉरी। तो चलिए जल्दी से जल्दी जॉइंट हो जाइए, और आज के लिए जल्दी से जल्दी जो है अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि मेरी हर एक चीज़ मैं कहती हूँ नोट करना है आपको। ओके, चलिए दोस्त, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए। आप जो है न्यूज़ शुरू करने से पहले मेरी सारी स्टूडेंट बताइए कि इब्राहिम आकिल कौन है। इसके बारे में तो मेरी सारी स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ मेरे कितने स्टूडेंट अपने सपने को लेकर, अपनी ड्रीम को लेकर 100% सीरियस है और वो स्टडी में 100% दे रही है। ओके, तो बताइए इब्राहिम आकिल आखिर कौन है। ओके, जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए, और वो कौन है और किस लिए इनके ऊपर हम कह सकते हैं अमेरिका ने 7 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था, वो हम डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन आप पहले बताइए कि इब्राहिम आकिल जो है वो कौन है। मेरी सारी स्टूडेंट में से कम मुझे उम्मीद है कि 70% स्टूडेंट जो है इसके आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमारे न्यूज़पेपर में अभी जो है चर्चा हो रही है। ओके, तो चलिए हम डिटेल्स में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर न्यूज़ में बताती हूँ, पूरी बात आपको नोट करनी है, जिसके कारण मैं नोट दे देती हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट नोट कर लें। क्योंकि आप कोई भी स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे रही हो, इसके मतलब जो है आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके बता दूँ यूपीएससी फ्रेंड्स को बता दूँ, आपकी 50% जो है हम कह सकते हैं सिलेबस बुक में है, यानी हम कह सकते हैं आप किताब पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, और 50% फ्रेंड्स जो है आपकी करंट अफेयर्स से आती है, जैसे कि सबको पता है। और फ्रेंड्स, आपकी करंट अफेयर्स के सिलेबस की अपडेट भी मैं दे दूँगी, तो ज़रूर जो है आपको देख लेना है। नहीं तो क्या होती है, मैंने कई बार देखा है मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स गलत जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, या फिर खामखा अपनी टाइम वेस्ट करती है और जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ती है। तो आपकी करंट अफेयर्स की सिलेबस एक्चुअली में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं अपडेट दे दूँगी, तो देख लेनी है। ओके, बिना मिस्टेक किए। तो चलिए हम देख लेंगे कि ऐसा क्या कारण थी जिसके कारण जो है यहाँ पर देखिए इब्राहिम आकिल के ऊपर जो है अमेरिका ने
देखिए $7 मिलियन का इनाम दिया था। तो चलिए हम पहले इमेज को देख लेते हैं, क्योंकि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इनका नाम है इब्राहिम अकील और ये हिजबुल्लाह का कमांडर है, जैसे कि पता है। और इनकी जो है मृत्यु हो गई है अभी। इसके बारे में आई होप मेरी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और ये जो है इसराइल हवाई हमले में इनकी मृत्यु हो गई। तो खास करके फ्रेंड्स, आज ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखने को मिली है, तो इसराइल या फिर हम कह सकते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। अगर अभी नेशनल न्यूज़ की बात की जाए तो कलकत्ता की न्यूज़ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही है। और इंटरनेशनल की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये इसराइल की न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। पहले गाज़ा के साथ हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक युद्ध हुई। एक साल हम कह सकते हैं 1 साल कम से कम के लिए हुई। अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अभी देखिए इसराइल के नाम जो है गाज़ा से ज़्यादा हिजबुल्लाह के साथ देखने को मिल रही है ना। मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ सकते हो। मतलब शुरू कहीं से हुआ है ये युद्ध और जा कहीं और रही है ना। तो डिटेल्स में जान लेनी है। और मैं जैसे कि हमेशा मेरी स्टूडेंट को बताती हूँ कि आपको हमेशा जो है स्टडी में इस तरीके से पढ़ना है कि आपको बोरिंग ना लगे, क्योंकि आपकी दिमाग जब मतलब स्टडी समझ के पढ़ती है तो दिमाग बोरिंग हो जाती है ना। हमेशा ये सोचकर पढ़िए कि इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जितना हो सके समझ लीजिए। और उसके बाद अपनी तरह आपको जितना आसान लगे अपनी लैंग्वेज में जो है नोट कर लेनी है। ओके, तो हम डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये इब्राहिम के ऊपर जो है अमेरिका ने $7 मिलियन का इनाम क्यों रखा था, आखिर क्या कारण है। और ख़ास करके न्यूज़पेपर में आई है तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कौन है इब्राहिम आकिल। ये कौन है अगर बताया जाए तो ये हिजबुल्लाह का कमांडर है, ये तो सभी जानते हैं। एक हिजबुल्लाह का कमांडर है जो देखिए 1983 में अमेरिका में हम कह सकते हैं एक विस्फोटन या फिर हम कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में इनका हाथ थे, ऐसा प्रूव भी हुआ था, जिसके कारण जो है अमेरिका ने इनके ऊपर जो है $7 मिलियन का इनाम रखा था। ओके फ्रेंड्स, डिटेल्स में समझिए। देखिए, इसराइल हमले में मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर, जैसे कि बताया इनकी मृत्यु हो चुकी है और वो इसराइल के हमले में हुई, हवाई हमले में। 1983 में बेरूत में हुए जो ट्रम्प, जैसे कि बताया 2 ट्रम्प बम विस्फोटन के लिए जो है $7 मिलियन का इनाम था। मतलब इनका नाम देखिए कितने साल जो है नोट कर लीजिएगा। 1983 में बेरूत में हुई, मतलब 2 ट्रम्प बम की हम कह सकते हैं विस्फोटन हुई थी, जिसके कारण अमेरिका पूरी तरीके से इनको जो है मानते हैं कि वो इनका किया हुआ था। तो जिसके कारण अमेरिका ने इनके ऊपर $7 मिलियन का इनाम रखा था। तो समझिए आप कि किस कारण जो है इनके ऊपर इनाम रखा था। तो हम उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जान लेंगे। ओके, ये जो ट्रम्प बम के बारे में बताया जा रही है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो ये बहुत साल पहले की न्यूज़ है, लेकिन आज खास करके न्यूज़पेपर में हमारे लिए आई है। तो आपको जो है 100% इम्पॉर्टेंट देकर नोट कर लेनी है। ओके, क्योंकि जैसे कि मेरी स्टूडेंट को पता है हर एक एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों द हिंदू की न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। न्यूज़ तो फ्रेंड्स हर एक जो है जगह में मिलती है, लेकिन द हिंदू की न्यूज़पेपर हम स्टूडेंट को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं। या फिर कोई भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, द हिंदू को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है, पता नहीं क्यों, जिसके कारण द हिंदू फ्री में भी नहीं मिलता है ना। तो चलिए हम डिटेल्स में जान लेंगे। और मैं जैसे कि हमेशा से फ्रेंड को बताती हूँ, नोट ज़रूर करनी है। मेरी स्टूडेंट क्या करती है, पहले मतलब सुन लेती है, समझ लेती है कि एकदम दिमाग में बैठ गया। दिमाग में बैठ जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट करके रखनी है। ओके, क्योंकि आपकी 50% जो है हम कह सकते हैं एग्ज़ाम की सिलेबस ये करंट अफेयर्स की है। ओके, तो चलिए, तो देखिए ये जो ट्रम्प बम विस्फोटन हुआ था कब, 1983 में। उसमें देखिए जिसमें 300 भी अधिक लोग मारे गए थे, मतलब 300 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए शुक्रवार यानी 20 सितंबर की बात करिए, और 20 सितंबर को इसराइल हमले में मारे गए हिजबुल्लाह ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम अकील पर जो है 1983 में बेरूत हमले में हुए 2 बम विस्फोटन के लिए जो है जैसे कि बताया ट्रम्प बम
ब्लास्ट या फिर विस्फोरण हम कुछ भी कह सकते हैं, लिए $7 मिलियन का इनाम था। मतलब अमेरिका पूरी तरीके से उनका कहना है, मानना यही है कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी उनमें पूरी तरीके से ये जो हिजबुल्लाह कमांडर है इब्राहिम जो है यही है, क्योंकि बिना मानकर कोई भी देश इनके ऊपर इतना इनाम नहीं रखेगा, है ना। तो उस बॉम्ब ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए थे? 300 लोग। तो देखिए यहाँ पर देखिए इनाम था, जिसमें अमेरिका दूतावास और अमेरिका मरीन बैरक में जो है 300 से भी अधिक लोग मारे गए थे। जैसे कि बताया 300 लोग मारे गए थे। लेबनान में 2 सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि क्या अनुभवी जो है लड़ाका ईरानी समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह ने कुलिन राडवान इकाई की बैठक के दौरान, ये जो बैठक है एक्चुअली ये बताने के लिए जो इतनी बातें कह रही है, आप बस बैठक को जो है याद रखिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको एक बार नज़र देना चाहिए। तो देखिए बैठक के दौरान जो है विरोध के दक्षिण, मतलब ये जो इजराइल हमले हमें देखने को मिली है वो एक्चुअली में कहाँ पर देखने को मिली है, वो देखिए कहाँ पर। देखिए इकाई की बैठक के दौरान बेरूत के दक्षिण इलाकों में जो है, या फिर हम कह सकते हैं दक्षिण उपनगरों में जो है हवाई हमले देखने को मिली है, और इसी हवाई हमले में जो है अकील की मौत हो गई। ओके, तो ये जो है नोट कर लेनी है कि कहाँ पर एक्चुअली में जो है हमला हुआ है। अकील जो है तहसीन, और जो है कौन मर गए हैं? अब्दुल कादर। ओके, ये एक्चुअली अब्दुल कादर तो थोड़ी सी अलग टाइप की नाम है, तो इसकी लैंग्वेज ऐसे ही है। तो देखिए अब्दुल कादर जैसे जो है उपनामों का भी इस्तेमाल किया है, मतलब इनका नाम एक्चुअली में बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में इन्हें पहचाना जाता है अकील के नाम से ही। ओके, हिजबुल्लाह ने शीर्ष सेना निकाय का जो है दूसरा सदस्य था। ये कौन थी? मतलब अकील कौन था? ये हिजबुल्लाह का जो है शीर्ष सेना निकाय का दूसरा सदस्य था। तो नोट कर लेनी है, ये हिजबुल्लाह का तो कमांडर था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इनका एक्चुअली में पद क्या थी? शीर्ष सेना की निकाय का दूसरा सदस्य था। ओके, देखिए जिहाद काउंसिल जुलाई में जो है फुआद शुरू को जो है निशाना बनाकर इसी खेत के लिए जो है किए गए एक इसराइल हमले के बाद 2 महीने में क्या हुआ? मारा जाएगा। क्या बताया? एक्चुअली में मतलब पहले से ही जो है इसमें हमला होने की बात बता दी गई थी। तो देखिए बनाकर इसी खेत के लिए की गई एक इसराइल हमले के बाद 2 महीने में मारा जाएगा। इसराइल ने इस समूह पर जो है अपनी हमलों की इस सप्ताह बढ़ा दिया है। मतलब इस सप्ताह जो है ये हमले की न्यूज़, या फिर हम कह सकते हैं हमले जो है बढ़ा दिया है, या फिर हम कह सकते हैं हमला बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ा दिया है, ये ज़्यादा आप जान लीजिए बस, ठीक है। और ये जो न्यूज़ मैंने बताया कि निशाना बनाया था, तो जुलाई की, ओके, जुलाई में फुआद शुक्र को निशाना बनाया। मतलब ये जो रॉकेट हम कह सकते हैं अभी हमला हुआ है, ये जुलाई की शुरुआत से ही, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जब हमें शुरू में देखने को मिल रही थी कि हिजबुल्लाह जो है इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है, हिजबुल्लाह को पहले ही जो है इसराइल ने बता दी थी कि इसकी जो है उत्तर, या फिर हम कह सकते हैं इसका जवाब उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो वही हम कह सकते हैं वही जवाब वो इस हफ्ता जो है देती जा रही है, उल्टा बढ़ा दी गई है। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद भी जो है इज़राइल की अभी तक हम कह सकते हैं बदला पूरा नहीं हुआ है, और भी जो है आगे से वो हमले करने की बहुत सी चांसेस है, और वो करेंगे, ये बता भी दिया है। ओके, तो देखिए इज़राइल ने इस समूह पर अपने हमलों को जो है इस सप्ताह बढ़ा दिया, जैसे कि बताया, क्योंकि गाजा में संघर्ष के कारण सीमा पर जो है महीनों तक लड़ाई जारी रही। ये महीना बता रही है, लेकिन इसराइल और गाजा की अगर युद्ध की बात की जाए तो वो हम साल कह सकते हो, ओके, महीना अब नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक्चुअली में 1 साल ही आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अक्टूबर को
हिजबुल्लाह के फिलिस्तीनी सहयोगी हमास द्वारा इसराइल में एक घातक छापे और हम कह सकते हैं बंधक बनाने से हुई थी। मतलब ये जो गाजा की हम बात करिए वो युद्ध एक्चुअली में किस लिए शुरू हुआ था, ये जो है नोट कर लीजिएगा कि एक्चुअली में किस लिए शुरू हुआ था। इसकी तो क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकती है कि कब शुरू हुआ था एक्चुअली में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए शुक्र के तहत अकील हिजबुल्लाह का एक अनुभवी है। मतलब एक्चुअली में ये कमांडर है, लेकिन एक्चुअली में ये कह रही है, आप नोट कर लीजिए, अकील हिजबुल्लाह का एक अनुभवी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 के दशक में शुरुआत में ईरान की जो है रिवॉल्यूशनरी, ये जो है नोट कर लीजिए, इसराइली सेना की लड़ने के लिए की थी। कब की थी? लड़ने के लिए की थी। कौन से साल? 1980 में। ओके, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जो है इजरायली सेना में लड़ने के लिए की थी, जिन्होंने लेबनान पर आक्रमण करके जो है उस पर कब्जा कर लिया था। ये जो है अकील के बारे में कह रही है। ओके, इनको कब जो है हम कह सकते हैं सेना में लड़ने के लिए ली गई थी और उन्होंने पहले क्या किया था यही बता रही है। देख लीजिए, इन्होंने जो है क्या किया था, लेबनान पर आक्रमण करके वो कब्जा कर लिया था। एक सुरक्षा स्रोत के अनुसार 1960 की जो है आसपास लेबनान की जो है बेका घाटी एक गांव में जन्मे अकील। कहाँ पर जन्मे देखिए बता रही है, 1906 के आसपास। मतलब एक्चुअली में इनकी पूरी एक्चुअली में डिटेल्स नहीं है, जिसके कारण देखिए आसपास बता रही है। 1960 के आसपास लेबनान की जो है बेका घाटी, ये जो है नोट कर लीजिएगा, बेका घाटी एक गांव में जो है जन्मे थे अकील। संस्थापक सदस्य के रूप में हिजबुल्लाह में शामिल होने से पहले वो मतलब क्या थे यही बता रही है। दूसरे बड़े जो है लेबनानी सिया राजनीति आंदोलन और क्या करते थे, अमल में जो है शामिल हो गए थे। मतलब हिजबुल्लाह से आने से पहले वो क्या करते थे, बस यूँ ही बता रही है। मतलब ये न्यूज़ देखिए पूरी जो है अखिल की रिलेटेड ही न्यूज़ है। ओके, तो पूरी की पूरी जो है आपको नोट करनी है, क्योंकि ये जो अखिल है, ये जो व्यक्ति है, आप देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इसका पता जो है आपको एग्ज़ाम देते वक्त पता चल जाएगा। ओके, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर आप सच में जो है अपनी सपने को लेकर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सीरियस हो, तो पहले जो है आपको स्टडी में 100% सीरियस होना पड़ेगा। स्टडी में आपको 100% देना पड़ेगा। ओके, छोटी सी छोटी बात को इग्नोर नहीं करनी है, जिसके कारण मैं हमेशा से कहती हूँ मेरी फ्रेंड्स को नोट कर लेनी है, जिसके कारण मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स सोचते होंगे कि बहुत सारी एनालिसिस तो बस इमेज दिखाकर आपको समझाकर चली जाती है, मैं हिंदी में नोट क्यों देती हूँ? इसलिए देती हूँ ताकि आप पूरी की पूरी बात जो है नोट कर सकें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर फ्रेंड्स 100% सीरियस रहनी है और मैं कभी भी जो स्टूडेंट को ये नहीं बताती हूँ कि आप रिलैक्स होकर रहिए पास हो जाओगे, नहीं, आपको कम से कम जो है अभी अगर आप जो है हम कह सकते हैं 2 साल अपनी नींद ख़राब करके 100% मेहनत करके स्टडी को दोगे तो स्टडी जो है आपको पूरा लाइफ देगी। ओके, तो चलिए एकदम मेहनत करनी है और हर एक बात जो है आपको नोट करनी है, खास करके मैं जो नोट आपको देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अगले न्यूज़ पर चलते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए, इनकी जो इमेज देख कर आपको पता चल गया होगा कि ये कौन है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सी बार चर्चा हो चुकी है मेरे स्टूडेंट के साथ और इनकी न्यूज़ तो आपको द हिंदू न्यूज़ में बहुत बार मिल भी चुके होंगे। तो इनका नाम है कमला हैरिस। ओके, और ये देखिए ये जो न्यूज़ है वो अमेरिका से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए हम जान लेंगे। ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये अमेरिका की हम कह सकते हैं खर्चा के बारे में थोड़ी सी अर्थ के रिलेटेड यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं।
अगस्त में कमला हैरिस ने अभियान में, मतलब कमला हैरिस अगस्त में ये अभियान में जो है डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के मुकाबले 3 गुना, लगभग 3 गुना अधिक जो है उन्होंने खर्चा की अभियान में। ओके, तो नोट कर लेनी है। अगस्त में कमला हैरिस ने अभियान ने जो है डोनाल्ड ट्रम्प के तुलना में लगभग 3 गुना अधिक खर्चा कर दिए हैं। तो देखिए थोड़ी सी डिटेल्स में जान लेंगे। देखिए इनकी भी हालत हम कह सकते हैं इंडिया की तरह ही है, मतलब सारे के सारे पैसा हम कह सकते हैं पोस्टर में ही लगा देती है, जो विज्ञापन कहती है, जिनमें सीएम हम कह सकते हैं पीएम की इमेज दी हुई होती है, ऐसे सड़क पर हमें देखने को मिलती है ना, वैसे विज्ञापन की बात कर रही है। तो देखिए अगस्त में जो है सुश्री हैरिस और ट्रम्प ने कहा कि उनका अधिकांश खर्च विज्ञापनों पर था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जैसे हमारी इंडिया में होती है उस विज्ञापन या फिर हम कह सकते हैं पोस्टर में ही बहुत सारे पैसा जो है फ्रेंड्स खर्च कर देती है, वैसे ही हालत अमेरिका की भी है। देखिए उनकी ज़्यादातर जो है खर्चा विज्ञापन पर ही हो जाती है, और ये बात हमें कमला हैरिस और ट्रम्प दोनों ने ही बताई, जबकि मतलब वो प्लाकर में बहुत ज़्यादा खर्चा करी है, लेकिन देखिए जबकि उनकी जो रेलिया या फिर यात्रा अभियानकारी जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन हम कह सकते हैं उनकी वेतन के लिए छोटी रकम का जो है भुगतान किया गया था, मतलब जिन इंसानों को देना चाहिए, कर्मचारी को देना चाहिए, उनको एक्चुअली में कम दे रही है और विज्ञापनों पर जो है बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। और रही बात हमारी इंडिया की बात, भी मैंने आपको बोली थी कि कितने हज़ार हम कह सकते हैं कितने करोड़ रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ इस विज्ञापन पर ही चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी द हिंदू एडिटोरियल में आई थी, मैं आपको बताई हुई थी, और वो नोट करते वक्त मैंने आपको बता दी थी कि वो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो फ्रेंड्स मिस्टेक नहीं करना है। अभी आप कहाँ जाके ढूंढोगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 20 सितंबर जो है 2024 को डायल वित्तीय खुलासे, यानी हम कह सकते हैं रिपोर्ट की बात कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कमला हैरिस ने चुनाव अभियान में अगस्त में अपनी प्रतिद्वंदी जो है डोनाल्ड ट्रम्प के तुलना में लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा अधिक जो है खर्चा कर दिया, जिसमें देखिए 5 नवंबर को होने वाले, मतलब जो 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो है डेमोक्रेट के वित्तीय, यहाँ पर देखिए वित्तीय लाभ पर दबाव हम कह सकते हैं चाप या फिर दबाव पड़ा। यहाँ पर हमें देखिए एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 5 नवंबर को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव, मतलब राष्ट्रपति चुनाव कब होगी, 5 नवंबर, और ये अमेरिका की बता रही है, तो नोट कर लेनी है। देखिए दोनों अभियान में जो है बेहद कड़े राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, मतलब दोनों की हम कह सकते हैं पब्लिक डिमांड ज़्यादा है और दोनों की जो है पब्लिक पसंद करती है ना। यहाँ पर देखिए सुश्री हैरिस ने क्या किया, यूएस उपराष्ट्रपति जिन्होंने जुलाई में अपना अभियान शुरू किया था, जब राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन ने अपनी हम कह सकते हैं संघ की पुनर्चुनाव, मतलब अगले चुनाव की बात या फिर अभियान की समाप्त कर दिया था, तो उनका समर्थन किया था। पिछले महीने संघीय चुनाव आयोग की देखिए $174 मिलियन का देखिए खर्च का खुलासा किया। ये जो है ज़रूर नोट कर लेनी है क्योंकि ये खर्चा की बात कर रही है। और देखिए पूर्व रिपब्लिक जो है राष्ट्रपति ट्रम्प ने अभियान में जो है अलग से जो है $61 मिलियन का हम कह सकते हैं सूचना दी है या फिर इन्होंने ये खर्चा की है। ओके, मतलब ये देखिए एकदम छोटी सी न्यूज़ थी, खर्चा की न्यूज़ थी, तो मैंने आपको बता दी क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जैसी आप सबको पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने बता दी। दोस्तों हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए, हमारी भारत और दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है। देखिए हमारी भारत और दक्षिण कोरिया की मतलब दोनों मिलकर एक व्यवसाय या फिर हम कह सकते हैं वाणिज्य कर रही है, तो उस वाणिज्य के लिए ही इन्होंने ये चर्चा की है ताकि ये जो व्यवसाय ये दोनों मिलकर कर रही है, ये जो काम है एक्चुअली में हम कह सकते हैं जो काम कर रही है वो उन्नति हो, लाभदायक हो, इन दोनों के फ़ायदा हो, उस पर ही जो है इन्होंने चर्चा की है।
तो ये जो व्यापार या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों मिलकर जो व्यापार कर रही है उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना लाभ हुआ है, वो उसका भी डिटेल्स इस न्यूज़ में हमें पूरा देखने को मिली है, तो हम जान लेंगे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में देखिए न्यूज़ देखने के बाद यही लगा है, पढ़ने के बाद, इसमें जो है दोनों मिलकर व्यापार तो कर रही है, लेकिन हम कह सकते हैं लाभ से ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रही है शायद। लेकिन कोरिया देखिए, दक्षिण कोरिया को क्या कहनी है, उन्होंने कहनी है मतलब पहले जो हुआ वो सब छोड़िए, अभी किस चीज़ पर जो है सीजन आ रही है या फिर कुछ मतलब कौन सी व्यापार करने पर इन दोनों की, हम कह सकते हैं क्या करने पर इन दोनों की व्यापार उन्नति हो सकती है, बहुत ज़्यादा लाभ कर सकती है, ऐसे पर जो है इन दोनों देशों ने हम कह सकते हैं चर्चा की है। तो चलिए डिटेल्स में बता देते हैं, क्योंकि कोई भी समझौता, चर्चा, तर्क खास करके इंटरनेशनल और नेशनल की इम्पोर्टेंट हो तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पता ही है। तो चलिए हम जान लेते हैं इनकी जो व्यापार है इन दोनों के बारे में। यानी आप नोट कर लीजिए, दक्षिण कोरिया और भारत की व्यापार उन्नति चर्च या फिर हम कह सकते हैं समझौते। ओके, तो चलिए देख लेंगे इन्होंने क्या किया। देखिए इन्होंने जो है अधिक संतुलन जो व्यापार अभी कर रही है, जो भारत और साउथ कोरिया की बात कर रही हूँ। देखिए CEPA की उन्नति करने, यानी हम कह सकते हैं इस व्यवसाय की उन्नति करने, रोजगार सृजन से जुड़े निवेश को बढ़ावा देने और हमारे जो है आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए जो है क्या किया, गैर दैरिफ वादाओं को दूर करने पर जो है विचार किया या फिर हम कह सकते हैं चर्चा की। मतलब ये जो दोनों देश मिलकर क्या करना चाहती हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था हो, हम कह सकते हैं एक्चुअली में दोनों को लाभ हो, अर्थव्यवस्था अच्छा हो, इन दोनों की व्यापार उन्नति हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी काम के लिए क्या करना पड़ती है, जिस वक्त वो काम हो रही है उस वक्त क्या सीजन है, किस बात की हम कह सकते हैं डिमांड ज़्यादा चल रही है, उसकी कमजोरी क्या है, क्या करने से उन्नति होगी, ऐसे बातों पर जो है इन्होंने चर्चा की है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सी गोयल ने जो है एक्स पर पोस्ट किया था, मतलब हम कहते हैं इंस्टाग्राम की बात करिए, क्या पोस्ट किया था। देखिए भारत और दक्षिण कोरिया ने जो है शनिवार 21 सितंबर 2024 को जो है मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का जो है उन्नत करने या फिर हम कह सकते हैं दो तरफा वाणिज्य को जो है संतुलन करने या फिर हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और दो देशों की जो है बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की। ओके, कब चर्चा की, 21 सितंबर। तो नोट कर लेनी है क्योंकि तारीख भी आ सकती है कि कब इन्होंने इस बात पर चर्चा की है। यहाँ पर देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है क्या कह रही है, पीयूष गोयल, मतलब इनकी पूरी नाम बता रही है, तो नाम सबको पता ही है मेरे स्टूडेंट को। तो देखिए पीयूष गोयल और उनकी दक्षिण कोरियल हम कह सकते हैं समकक्ष इंक्यो जो है कह रही है जियोंग, नाम थोड़ी सी फ्रेंड्स डिफरेंस लग रही है शायद, क्योंकि ये कोरियल की बात हो रही है तो उनकी बात हम कह सकते हैं जीने की तरीके थोड़ी सी तो अलग है ही, तो उनके बारे में बात करिए। तो देखिए बीच क्या किया, बयान नेता ने या फिर आयोस में एक बैठक के दौरान जो है इन मुद्दे पर चर्चा की, मतलब यहाँ पर बता रही है उन्होंने कब चर्चा की। ओके, तो देखिए श्री गोयल ने जो है मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा अधिक संतुलन व्यापार प्राप्त करने और भारत कोरिया की व्यापार आर्थिक भागीदारी, मतलब दोनों मिलकर जो व्यवसाय कर रही है इसलिए कह रही है कि भागीदारी समझौतों की देखिए CEPA की उन्नति करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों की जो व्यवसाय मिलकर कर रही है उसकी उन्नति करने के लिए रोजगार सृजन से जुड़ी निवेश को बढ़ावा देने और हमारी आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए जो है हम कह सकते हैं गैर दैरिफ, यहाँ पर देखिए गैर दैरिफ बाधाओं दूर करने के लिए जो है इन पर चर्चा किया गया। ओके, यहाँ पर देखिए चर्चा किया गया। दोनों देश CEPA की जो है उन्नत करने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली में जो व्यवसाय वो हम कह सकते हैं अगर हम कोई भी काम करें तो उसकी कमजोरी क्या है अगर हमें पता चल गया और उन्नति की रास्ता क्या है, अगर ये दो चीज़ ठीक से पता चल गया तो उसमें
हम कह सकते हैं उन्नति या फिर लाभ करने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ की फ्रेंड्स हमें पता चल जाए कि उसकी एक्चुअली में कमजोरी क्या है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, है ना। और हमें इस बात का पता चल जाए कि उसकी लाभ कहाँ से हो रही है तो हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे ही जो है कह रही है कि दोनों देश ही जो है इन दो टॉपिक पर चर्चा कर रही है, और कोई भी अगर बाधा है उनकी व्यवसाय की लाभ के बीच में तो उनको जो है दूर करने पर दोनों देश चर्चा कर रही है। ओके, तो देखिए, जिसे जनवरी 2010 में चालू किया गया था, ये जो हम कह सकते हैं व्यापार, उसे देखिए कब चालू किया गया था, 2010 में चालू किया गया था। अब तक जो है 10 से अधिक समीक्षा वार्ता के कहीं जो है दौर हो चुकी है। कितने दौर हो चुकी है? 10 से भी अधिक समीक्षा वार्ता की हम कह सकते हैं दौर हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल भी आप जो है नोटबुक पर नोट करके ये जो हेडलाइन कर दीजिएगा, या फिर हम कह सकते हैं एकदम हाईलाइट कर दीजिएगा। 2010 में जो है ये व्यापार चालू हुई थी, क्योंकि ये व्यापार तो बहुत मतलब ये तो पूरी न्यूज़ से इम्पोर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आ सकती है तो ये पूछा जा सकती है कि ये जो व्यापार है कब चालू हुई थी, तो ये 2010 में चालू हुई थी। ओके, तो चलिए यहाँ पर दोनों देशों ने कुछ हम कह सकते हैं उत्पादनों के लिए अधिक बाजार और हम कह सकते हैं पहुंच की मांग भी की है, जो समझौते की नकारात्मक सूची में है। मतलब दोनों देशों में अगर कोई व्यापार कर रही है, इन देशों में अगर कुछ चीज़ के हम कह सकते हैं ये इंडिया है और ये कोरियल है। ओके, इन देश में हम कह सकते हैं इसमें अगर कुछ चीज़ें होती है और इस देश में हम कह सकते हैं डिमांड हो रही है तो ये इससे मांगेगा ना, क्योंकि ये दोनों जो बिजनेस पार्टनर हैं हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मानिए इस देश की कोई भी चीज़ की चाहिदा हो रही है तो ये देगा, तो ये लाभ किसको होगा? इसको होगा। और मानिए हमारी इंडिया में कोरियल की कोई चीज़ की मांग हो रही है, वो दे रही है। मतलब ये दोनों मिलजुल कर ऐसे काम कर रही है, और दोनों की अगर कोई भी कमी या फिर चीज़ें देखने को मिले तो दोनों को जो है डिमांड भी कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं मांग भी कर रही है। ओके, इस सूची के तहत देखिए वस्तुओं के लिए कहीं सीमा शुल्क हम कह सकते हैं रियायत नहीं दी जाती है। ओके, वाणिज्य विभाग ने भारी उद्योग देखिए इस्पात और कह रही है कि रसायन सहित विभिन्न जो है मंत्रालयों के साथ प्रस्ताव सूची तैयार करने की काम किया। मतलब हम कहते हैं लिस्ट, ओके, लिस्ट करने का काम करिए कि एक्चुअली में क्या कमजोरी है, कौन चीज़ की चाहिदा है, क्या सीजन चल रही है, एक्चुअली में ऐसे ही। ओके, भारत ने जो है इन वस्तुओं की जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया से जो है इस्पात, चावल और झींगे जैसे कुछ उत्पादन हम कह सकते हैं उत्पादों के लिए अधिक बाजार जो है पहुंच की मांग की। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना कि क्या क्या मांग खास करके की गई है। ओके, इस्पात, चावल, झींगे जैसे कुछ। ओके, तो नोट कर ली है। मैं जैसे कि हर वक्त बता रही हूँ पूरी न्यूज़ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार देकर जो है नोट कर लीजिएगा। लेकिन जो है मैं खास करके जो बातें ऐसे मतलब कह रही हूँ कि ये नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब अलग से नोट कर लेनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, भारत ने मतलब कोरियल की बात कर रही है, फर्मों द्वारा भारतीय जो है इस्पात नहीं खरीदने पर जो है मुद्दा उठाई है। मतलब क्या कह रही है देखिए, भारत ने मतलब कोरियल द्वारा मतलब भारत की चीज़ें हम कह सकते हैं कोरियल ठीक से खरीद नहीं रहा है, ऐसे पर जो है मुद्दा पर चर्चा उन्होंने की है। ओके, समीक्षा देखिए अभ्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पक्षों में उम्मीद जताई है कि सीईपी का हम कह सकते हैं उन्नति वार्ता दोनों देशों के बीच जो है आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है और गहरा करने की जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए मतलब अगर हमारी इंडिया की चीज़ें नहीं खरीदेगी तो हमारी इंडिया की फ्रेंड्स उन्नति कैसे होगा? तो यही जो है हम कह सकते हैं थोड़ी सी शिकायत के रूप में भारत ने इस पर भी चर्चा की है। मतलब भारत का क्या कहना देखिए, क्योंकि वो कह रही है कि ये जो व्यवसाय है, ये जो वाणिज्य की व्यवसाय हम कह सकते हैं व्यापार चल रही है, वो तो आधा भारत की है और आधा हम कह सकते हैं कोरियल की है। तो अगर ये अच्छे से चलेगी तो दोनों देशों की फ़ायदा होगी ना,
तो यही कह रही है। तो फिर हम कह सकते हैं भारत ने देखिए कोरियल फॉर्मूला द्वारा मतलब कोरियल भारत से ठीक तरीके से हम कह सकते हैं खरीदारी पर क्यों नहीं करी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इसके अलावा हम जान लेंगे। तो देखिए सामान्य तौर पर इस तरह की जो है समीक्षा या फिर हम कहते हैं उन्नयन अभ्यास में जो है कार्यान्वयन, देखिए कार्यान्वयन के मुद्दे जो है उत्पत्ति की नियम कह रही है कि सत्यापन, ओके, सत्यापन प्रक्रिया और खेप जारी करना या फिर सीमा शुल्क प्रक्रिया या फिर वस्तुओं में व्यापार का और हम कह सकते हैं उदारीकरण व्यापार डेटा को जो है साझा करना और आदान प्रदान करना शामिल है। मतलब दोनों देश पूरी तरीके से मिलकर हम कह सकते हैं ये व्यापार को चला रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे देखिए यहाँ पर है दोस्तों। देखिए मतलब ये दोनों की हम कह सकते हैं दोनों मिलकर जो व्यापार कर रही है उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुए हैं या फिर कौन से साल में हालत कैसी थी वो बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में भी जो है चिंता जताई है। जैसे कि बताया ये दोनों व्यापार तो कर रही है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं लाभ हो रही है, फ़ायदा हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हम कह सकते हैं फ्रेंड्स घाटे ही हो रही है। मतलब ज़्यादातर इन्हें घाटे ही देखने को मिल रही है जिसके कारण इन्होंने चिंता भी जताई है। तो देखिए कोरिया को जो है भारत का निर्यात देखिए 2023 से 24, ओके, नोट कर लीजिएगा ठीक तरीके से। 2023 से 24 में जो है घटकर कितनी थी 6.41 जो है अरब डॉलर रह गया। ओके, ये मैं कह रही हूँ 2023 से 24 साल को ज़रूर जो है ध्यान देनी है। घटकर कितना हो गया अरब डॉलर 6.41। ओके, जो देखिए 2022 से 23 में कितना था 6.65 था और देखिए उल्टा कम हो गई है 6.41 हो गई है जहाँ पर कितने थी 6.65 थी। ये 2022 से 23, ये 2023 से 24। ओके, यहाँ पर देखिए 2021 से 22 में 8 हम कह सकते हैं अरब डॉलर था। मतलब 8 से कम कर देखिए 6.65 हो गया था। उसके बाद जो है कम होकर 6.41 हो गया। मतलब धीरे धीरे देखिए घाटे ही मिल रही है ना, यही बता रही है। तो देखिए पिछले वित्त वर्ष में जो है आयान 21.30 अरब डॉलर रहा, जबकि 2022 से 23 में ये कह रही कि 21.22 अरब डॉलर थी। मतलब देखिए यहाँ पर भी 22 से देखिए 30 हो गया है, कम हो रही है ना। तो देखिए और 2021 से 21 की बात करिए 2021 से 22 में देखिए 17.5 अरब डॉलर था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स पहले 70 थी, देखिए 70.5 अरब डॉलर थी, घटकर कितना हो गया। मतलब बीच में हम कह सकते हैं थोड़ी शायद हमें उन्नति देखने को मिली थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 70 थी, ओके 70 थी, घटकर हम कह सकते थोड़ी सी बढ़ने की न्यूज़ या फिर बढ़ने की डिटेल्स हमें मिली है। देखिए 21 हो गया था। उसके बाद देखिए जितना टाइम जाता गया वो कम होती गई। यहाँ पर देखिए आप जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ओके, मतलब इसी कारण जो है वो चिंता भी कर रही है कि ये जो बिज़नेस चल रही है वो लाभ से ज़्यादा तो नुकसान ही या फिर हम कह सकते हैं दिन ब दिन घाटे ही देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी दोनों देश की हम कह सकते हैं दोनों देश ने उम्मीद नहीं छोड़ा है। वो एक्स्ट्रा जो है इसमें काम कर रही है कि आगे से जो है इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ये व्यवसाय की जो घाटे हो रही है वो क्यों हो रही है इनकी तरफ जो है खास करके ध्यान दी जा रही है। ओके, तो देखिए इस न्यूज़ में एक्चुअली में बताने वाली आपके लिए इतनी ही थी, ये बस आप एक बार देख लीजिए, लेकिन आपको समझाने वाली बात उतनी ही थी। ओके, तो देखिए इसने ये भी कहा कि भारतीय निर्यात को जो है दक्षिण कोरिया में करों हम कह सकते हैं करे मांग या फिर विनियमों का जो है और प्रमाण अध्यक्ष सहित विभिन्न गैर जो है जैसे कि बताया फ्रेंड्स, ये बस आप एक बार देख लीजिए
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में एक्चुअली क्या हो रही है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तो मैंने आपको बता दी है। उस आपकी जो है डिटेल्स इस बिज़नेस की इतनी सी न्यूज़ में ही देखिए पूरी डिटेल्स है कि घाटा ही मिल रही है, लेकिन जो है हमारी इंडिया और कोरियल जो है, हम कह सकते हैं दक्षिण कोरिया, वो उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनकी, हम कहते हैं उनके अंदर एक उम्मीद है कि उनकी जो व्यापार है जो 2010 में चालू हुआ था, उसकी कमजोरी क्या है वो ढूंढ कर उनको ठीक करेंगे। फिर भी जो है हम कह सकते हैं व्यवसाय को बंद करने के बारे में इन दोनों ने नहीं सोचा है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी थी इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए। इसराइल और हिजबुल्लाह की जो युद्ध चल रही है, खास करके उसमें अभी हमें क्या देखने को मिल रही है, अभी यही देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह की अटैक एक्चुअली में ठीक तरीके से अभी देखने को नहीं मिल रही है। अभी देखने को मिल रही है कि इसराइल जो है हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रही है ना। और एकदम करंट ये जो न्यूज़ है, ये इसराइल ने जो हवाई हमले कर दी है हिजबुल्लाह पर, उसमें जो है कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने लोग घायल हो गई है, उससे रिलेटेड है। आप जो है हेडलाइन के ऊपर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आप लिखेंगे 21 सितंबर 2024 में इसराइल, हम कह सकते हैं हमले हिजबुल्लाह के ऊपर। तो टोटल डिटेल्स आपको ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसमें मतलब उस हमले की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन या फिर कितने लोगों की नुकसान हुई है डिटेल्स में बताओ, है ना। तो चलिए देखिए, लेबनान की हम कह सकते हैं जो रिपोर्टर हम कह सकते हैं, या फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन देती है संवाददाता, हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि 68 लोग जो है घायल हो गई है इस हमले से। कितने लोग? 68 लोग, जिनमें जो है 15 अस्पताल में है। मतलब 15 जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं घायल हो गई है, वो अस्पताल में है। उन्होंने कहा है कि खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। क्या मतलब अभी भी बहुत सारी लोगों की खोज नहीं मिल रही है। हम कह सकते हैं वो ज़िंदा है या फिर घायल है वो तो दूर की बात है, उनको हम कह सकते हैं उनकी खोज नहीं मिल रही है, तो खोज रही है। ओके, तो देखिए लेबनान की स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार 21 सितंबर को कहा है कि बीरूत उपनगर पर इसराइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर जो है 31 हो गई है, मतलब 31 हो गई है, जिसमें कह रही है कि 7 महिला 3 बच्चे शामिल हैं। 7 महिला 3 बच्चे शामिल हैं। टोटल कितने लोगों की मौत के बारे में फ्रेंड्स कह रही है? 31। ओके, हालांकि अभी भी तलाशी जारी है, अभी भी मतलब घायल की संख्या बढ़ेगी या फिर मृत्यु की संख्या बढ़ेगी, वो तो अगले दिन हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें मिलेगी। तो आप अभी ये नोट कर लीजिए कि 68 घायल है और कम से कम जो है 31 की मौत देखने को मिल गई है। 15 जो है अस्पताल में है और अभी भी जो है खोज जारी है। ओके, तो देखिए उन्होंने कहा है कि खोज और बचाव के अभियान अभी भी जारी है, जैसे कि बताया। तो देखिए, और अगर हम कह सकते हैं हताहतों की संख्या कह सकते हैं कि वो बढ़ने की संभावना है। और ये दुर्लभ हमला 2006 के इसराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से जो है लेबनान की राजधानी को निशाना बनाकर की गई सबसे हम कह सकते हैं भयंकर या फिर घातक हमला, जो शुक्रवार को जो है 20 सितंबर 2024 को हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स आप नोट करते बात जो है 2021 इसलिए मैं कह रही थी लिखिएगा, क्योंकि ये द हिंदू न्यूज़पेपर में 2021 फ्रेंड्स 21 तारीख को ही आई थी, है ना। तो अगर आपको पता चले कि ये हमला कब हुई थी तो वो 20 सितंबर को हुई थी। और अगर आपको कहें कि द हिंदू के अकॉर्डिंग बताइए या फिर ये न्यूज़ आपको कब मिली, तो उसके अकॉर्डिंग तो 2000 हम कह सकते हैं 21 सितंबर होगी। तो देखिए दोपहर की हम कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाले समय पर, ये मतलब घनी आबादी जब लोगों की भीड़ भाड़ थी तभी जो है ये अटैक कर दी है या फिर अटैक देखने को मिली है, जब लोग घर लौट रहे थे, जब लोग क्या कर रहे थे,
घर लौट रहे थे। ओके, इसराइल ने कहा है कि उसने जो है 11 हिजबुल्लाह हम कह सकते हैं गुरनों ओके मार गिराया, जिसमें जिसमें इब्राहिम अकील भी शामिल है, जिसके बारे में हमने स्टडी करवाया कि इनके ऊपर जो है अमेरिका ने $7 मिलियन का पुरस्कार भी रखा था। वो उसकी बात कर रही हूँ। मतलब खास करके इनकी जो टारगेट थी फ्रेंड्स, इसराइल की टारगेट ये इब्राहिम अकील ही था। इनके ऊपर ही खास तरीके से हम कह सकते हैं ध्यान देकर या फिर हम कह सकते हैं निशाना बनाकर यह हमला कर दी गई थी। लेकिन इनको मारने के चक्कर में इनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन देखिए उनके साथ साथ कितने लोगों की जान गई है। और अभी तक हम कह सकते हैं खोज या फिर तलाशी जारी है। आगे भी कितने लोगों की मृत्यु की हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अभी तक पता नहीं। तो देखिए जो समूहों की कह रही है कि कुलीन बल का जो है प्रभावी था। आतंकवादी समूहों ने जो है सदस्य नष्ट हो चुकी है इमारत को हम कह सकते हैं तहखाने में बैठक कर रहे थे। मतलब जब ये अटैक हुआ उसके बारे में कह रही है। तो चलिए फ्रेंड्स कि खास करके आप बस ये जो है नोट कर लीजिएगा कि ये 2006 के बाद की सबसे ख़तरनाक थी। और ये अटैक जो है 20 सितंबर 2024 को हुआ था। इसकी न्यूज़ हमें कब मिली है? 21 अगस्त। और अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरी बातों से पहले समझें कि अगर आपको पता चले कि टोटल मृत्यु की संख्या 31 हो गई है, ये न्यूज़ आपको कब मिली, मतलब ये आपने कब जाना? तो 21 सितंबर को। ओके, और यहाँ पर देखिए 15 जो है अस्पताल में भर्ती है। टोटल मृत्यु की संख्या जो है 31 देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी जो है खोज जारी है और घायलों की संख्या 68। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इतनी सी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी है। ये दोस्त आज की हमारी 22 सितंबर की द हिंदू में आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए क्या क्या वोकैबुलरी है जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, वो सारी की सारी हम जान लेंगे। और जैसे कि मैं हर रोज़ बताती हूँ इसकी एक अलग नोटबुक होना चाहिए। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है नोट कर लीजिए। और सारी की सारी फ्रेंड्स को मैं बताऊंगी, खास करके यूपीएससी फ्रेंड्स हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होती है वो इंग्लिश पेपर को लेकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो पहले ही बता दूं परेशान नहीं रहना है। आपकी जो सिलेबस में आपकी मेंस पेपर की जो इंग्लिश कंपलसरी पेपर है उसके सिलेबस में इंग्लिश है, उसमें वोकैबुलरी है। और उसमें जो वोकैबुलरी आती है ना सारी की सारी कम से कम हम कह सकते हैं सारी की सारी जो है हमारी द हिंदू की हिंदू से ही आती है। पता नहीं क्यों बट हिंदू से ही आती है। तो आपको टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं देती हूँ उसको नोट करके रखनी है और एग्ज़ाम के लिए जो इसे फॉलो करनी है। और जो है अपनी बेसिक इंग्लिश पर फोकस देना है, कम से कम आप अपनी बातों को समझा सके अच्छे ग्रामर के साथ, उसको जो है आपको फोकस रखनी है। तो आज की हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर की पहली वोकैबुलरी क्या है? रिलायबल भरोसेमंद, मतलब जिसके साथ हम कह सकते हैं आप निश्चित रह सकते हो, विश्वास हम कह सकते हैं विश्वास योग्य, भरोसेमंद। ओके, रिलायबल हम कह सकते हैं ईमानदार इंसान, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, दूसरा देखिए क्या है? डिस्पाइट विरोध से होना, विरोधी, मतलब जो हमारी उल्टा होती है ऐसे। ओके, डिस्पाइट। उसके बाद देखिए ऑब्सोलेसेंस। 1 मिनट, ये क्या हो गया? ऑब्सोलेसेंस। ओके, पुराना पड़ जाना। ऑब्सोलेसेंस पुराना पड़ जाना, या फिर किसी चीज़ को मानिए आप बात कहते हो ये तो बहुत पुराना हो गया, पुराना चीज़, पुराना जैसे कुछ, उसे हम कह सकते हैं। ओके, ऑब्सोलेसेंस। आप वर्ड को नोट करके रख लीजिए। उसके बाद देखिए पेनेट्रेटिंग यानी भेदने वाला, विभाजन करने वाला, हम कह सकते हैं डिफरेंस करने वाला, अलग करने वाला। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। ये जो हिंदी देखिए, जो हिंदी सारी बातें हम मीनिंग जान रहे हैं, इसकी हम कह सकते हैं बहुत सरल सी मीनिंग हमें पता है ना पहले से।
लेकिन आपके एग्ज़ाम में द हिंदू में दी हुई ऐसे चीज़ें ही आएंगे। ओके, नॉर्मल चीज़ हम जो जानते हैं वो आने के चांसेस हम कह सकते हैं 1% है। तो थोड़ी सी जैसे हम लोग मीनिंग करते हैं तो डिफरेंस होती है। उसके बाद देखिए अनसेफेक्सटी। ओके, अनसेफेस्टिकेटेड, अनसेफेस्टिकेटेड यानी सरल, भोला, या फिर हम कह सकते हैं सीधे सादा, है ना उसे हम कहते हैं। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज यानी बार बार होना, किसी चीज़ को हम कहते हैं रिपीट करना, जो है एक ही चीज़ बार बार हम कह सकते हैं दोहराना, उन सबको हम कह सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसीज। ये देखिए रिवील्ड। ओके, रिवील्ड यानी हम कह सकते हैं प्रकाशित करना, किसी चीज़ का अपलोड करना, या फिर हम कह सकते हैं आपके सामने प्रदर्शन करना। ओके, उसे हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए रिमिएट, रिमिएट बेशुमार, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, एक से अधिक। ओके, उसे हम कह सकते हैं। उसके अलावा देखिए इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग रोकना, किसी चीज़ में हम कह सकते हैं बाधा करना, ऐसी सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद देखिए क्या है जटिल। ओके, सफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड जटिल या फिर कठिन, या फिर हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं रुकावट या फिर बाधा जैसी चीज़ें। ओके, जटिल जो हमारी समझ में हम कह सकते हैं एकदम आसानी से नहीं आती है, वो सारी चीज़। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन। इसकी एक और इंग्लिश हमने पहले भी जो है ऊपर देखी थी। डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन, विभेद या फिर अलग। ओके, दोनों चीज़ों की अलग होना, ऐसे। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ हम कह सकते हैं शब्द थे जो आप लोगों के लिए आज की वोकेबलरी के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो बता दी है, नोट कर लेनी है। और किसी भी मेरी दी हुई खास करके जो वोकेबलरी है उसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और 100% इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये द हिंदू की वोकेबलरी है, तो समझ सकते हो। ओके, चलिए।